हेलो दोस्तों। तो कहानी की दुनिया में शिव सर आपको फिर एक बार स्वागत करता है। दोस्तों, आज का जो दिन है बहुत मार्मिक है, शोकाकुल है, क्योंकि हमारे देश का सबसे महान पुरुष, अगर मेरे नजरों में देखा जाए तो सबसे महान पुरुष रहा है, जिन्होंने भारत को चलना सिखाया, जिन्होंने भारत को दौड़ना सिखाया, जिन्होंने भारत को जीतना सिखाया है, हारना नहीं सिखाया। दोस्तों, उनका नाम है रतन टाटा जी। वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनका जो याद है, कुछ बातें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था दोस्तों एक बार कि अगर दौड़ना चाहते हो ना तो अकेला चलना पड़ेगा, लेकिन बहुत लंबा अगर चलना चाहते हो ना तो साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। ये बिजनेस का बहुत बड़ा लाइन है दोस्तों। लेकिन मैं बहुत सारी चीज शेयर ना करते हुए, क्योंकि उनकी जीवनी के बारे में बोलना, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं उनका तस्वीर पेश करना बहुत मुश्किल है मैं अपने लफ्जों में, क्योंकि उन्होंने जो भारत को दिया, उनके गुजरने के बाद ही पता चलेगा। जो व्यक्ति उनके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज रखता हो कि वो कैसा पुरुष थे। तो उनका एक इमोशनल क्षण रहा है रतन टाटा जी का, जो मैं एक कहानी में पढ़ा था कि अगर मैं उसको शुरू करूं तो मैं आपको बता दूं कि औरों में खुद को खोकर मैं को पाना, औरों में खुद को खोकर मैं को पाना, यही बड़ा नाम है और यही जिंदगी का नाम है। दोस्तों, एक बार की बात है, कहते हैं रतन टाटा जी को एक लड़का ने कहा था, क्या कहा था कि आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। ये बात दोस्तों रतन टाटा को जिंदगी भर याद रहा, और ये वाक्य है जो आपको सुनाना चाहता हूं मैं। कहते हैं कि यह वाक्य रतन टाटा के जीवन का वह क्षण था जिसने उन्हें सच्चे सुख का अर्थ समझाया। कहते हैं, जब एक टेलीफोन साक्षात्कार में भारतीय अरबपति श्री रतन टाटा से रेडियो वक्ता ने पूछा कि सर, आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली, जब उन्होंने एक मार्मिक जवाब दिया। दोस्तों, जीवन के 4 चरणों में खुशी की तलाश। रतन टाटा ने कहा कि मैंने जीवन में 4 चरणों से गुजरा और अंततः मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन संचय करने का था। इस दौरान मुझे वह खुशी नहीं मिली जिसकी मुझे उम्मीद थी। ये पहला चरण जवाब देता है पत्रकार को। दूसरा चरण, फिर दूसरा चरण आया जब मैंने कीमती सामान और वस्त्रों को इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन मुझे जल्द ही यह महसूस हुआ कि इस सुख का प्रभाव भी अस्थायी है, क्योंकि इन वस्तुओं की चमक ज्यादा देर तक नहीं रहती। तीसरा चरण तब आया जब मैंने बड़े प्रोजेक्ट हासिल किए। उस समय मेरे पास भारत, अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% हिस्सा था और मैं भारत और एशिया में सबसे बड़े इस्पात कारखाने का मालिक था। फिर भी मुझे वह खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा चरण और निर्णायक चरण दोस्तों, फिर चौथा चरण आया जिसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। मेरे एक मित्र ने मुझे विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। करीब 200 बच्चे थे। मैंने अपने दोस्त के अनुरोध का तुरंत पालन किया और व्हील चेयर खरीदी।
लेकिन मेरे मित्र ने आग्रह किया कि मैं उनके साथ जाकर खुद उन बच्चों को व्हील चेयर भेंट करूं। मैंने बच्चे को अपने हाथों से व्हील चेयर दी और उनकी आंखों में जो खुशी की चमक देखी, वह मेरे जीवन में एक नया एहसास लेकर आई। उन बच्चों को व्हील चेयर पर घूमते और मस्ती करते देखना ऐसा था मानो वे किसी पिकनिक स्पॉट पर हो और किसी बड़े उपहार का आनंद ले रहे हो। जीवन बदल देने वाला पल। जब मैं वापस जाने की तैयारी कर रहा था, तभी एक बच्चों ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने और जोर से पकड़ लिया। तब मैं झुककर उनसे कहा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? उस बच्चे का जवाब जीवन बदलने वाला था। उसने कहा, नहीं, बस मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं, ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। सच्चे सुख का अर्थ। इस एक वाक्य ने न केवल रतन टाटा को झकझोर दिया, बल्कि उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। यह अनुभव उन्हें समझ आया कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है, न कि भौतिक संपत्तियों में। दोस्तों, अगर हम जीवन में ये सोचकर काम करें कि जब हम इस संसार को छोड़ेंगे तो हमें किस लिए याद किया जाएगा, क्या हमारा जीवन किसी के लिए इतना महत्वपूर्ण होगा कि वह हमें फिर से देखना चाहे, तो इस सभी के जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। जरूरी नहीं कि हम सभी रतन टाटा बन जाएंगे, लेकिन जब इस दुनिया को टाटा करेंगे तो आपके एहसास की दुनिया को लगेगा कि एक रत्न चला गया। टाटा भारत के रत्न फिर देश को बेहतर बनाने के लिए आएंगे और आएंगे। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा आपको? ये रतन टाटा का एक वाक्यांश था जो एक मीडिया फोरम में उन्होंने जवाब दिया था। तो मुझे आशा है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। तो इस रतन टाटा को शेयर कीजिए दोस्तों, और भगवान से दुआ कीजिए कि उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत,